हेलो फ्रेंड्स, तो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स का सीक्वल स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का पार्ट 1 का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया। और ये तो मैं जानता था कि ये फर्स्ट लुक सुबह सुबह आने वाला है, मगर क्या करें यार, सर्दी में रजाई से निकला ही नहीं जाता। तो फिर मैंने सोचा कि इस ट्रेलर ब्रेकडाउन को मैं बाद में बना लूंगा, शूट वूट कर लूंगा। लेकिन फिर आप सभी के इतने सारे कॉमेंट्स आए, सजेशंस आए, तो मैंने सोचा कि चलिए जल्दी से इसका ब्रेकडाउन कर देते हैं। सो इन शॉर्ट में मैं इसका ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, बिकॉज बहुत छोटा सा ये फर्स्ट लुक था। सो विदाउट फर्दर डाउट ब्रेक डाउन शुरू करते हैं। सो फर्स्ट लुक की शुरुआत होती है मीनवाइल इन अनदर यूनिवर्स से, जो कि साफ साफ रेफरेंस देता है बहुत सारे मल्टीवर्स स्पाइडरमैन का इस मूवी में होना। तो ये तो हमें अवश्य ही पता था। तो आगे फिर हमें ये हिंदी और स्पेनिश में भी ट्रांसलेट होते हुए दिखता है, अगर आपने ये स्लो मोशन में देखा होगा तो, वरना आप नॉर्मल स्पीड में इसको गेस नहीं कर पाओगे। तो हाँ, इसको देखने के बाद ये हिंदी और जब स्पेनिश में ट्रांसलेट हुआ है तो हाईली चांसेस है कि इसमें हमें स्पाइडरमैन इंडिया देखने को मिल सकता है। और अगर देखने को मिल गया ना भाई, हम इंडियन फैंस का तो मतलब बहुत मन ही खुश हो जाएगा। जहाँ पे स्पाइडरमैन इंडिया की एक कॉमिक आई थी 2005 में, जहाँ पे उसी को खुद मार्वल ने पब्लिश किया था, एंड उसमें हमें स्पाइडरमैन इंडिया की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई थी। तो हाईली चांसेस है कि स्पाइडरमैन इंडिया हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। एंड हाँ, स्पाइडरमैन इंडिया कोई छोटा मोटा स्पाइडरमैन नहीं है, बिकॉज इंडिया में उतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है जिन पे स्पाइडरमैन इतनी आसानी से स्विंग कर सके। देन हमें यहाँ ग्वेन दिखाई जाती है, जो कि वापस यहाँ पे एकदम से अचानक से माइल्स के कमरे में आ जाती है, जहाँ माइल्स अपना आराम से बैठ के लेट के सनफ्लावर सॉन्ग सुन रहा होता है। वहाँ पे ग्वेन आ जाती है। तो ग्वेन को देख के माइल्स थोड़ा सा खुश होता है और थोड़ा सा दुखी भी होता है और हैरान भी हो जाता है, क्योंकि पिछली मूवी में माइल्स ग्वेन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, अंदर ही अंदर पसंद करता है, लेकिन दिल की बात बोल नहीं पाता। तो भाई माइल्स मोरालेस, तुमको एक बात बता देता हूँ भाई, सर्दी हो या गर्मी, अपनी दिल की बात बोल डाल, क्योंकि बाद में ये काम कभी वक्त मिलेगा नहीं। तो प्लीज़ भाई अपनी दिल की बात बोल डाल, वरना साली सिंगल ही मरेगा तू। तो फिर आगे हमें ग्वेन दिखती है कि वो कहती है क्या स्पाइडरमैन ग्राउंडेड है। तो माइल्स कहते हैं नहीं भाई, मुझे घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन फिर ग्वेन की बात सुनने में माइल्स आ जाता है अपने मल्टीवर्स में ट्रैवल करने, जहाँ पे वो ऐसे ही हेक्सागॉन्स पे ट्रैवल कर रहा है जहाँ से ग्वेन आई थी। और अगर इसके आसपास हम देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ स्पाइडरमैन के वेब्स चारों तरफ फैले हुए हैं, मल्टीवर्स आ रहा है और यहाँ पे माइल्स बीच बीच में ट्रैवल कर रहा है। तो हाँ, मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ इंडिया में जा रहा है ट्रैवल करके, और यहाँ इंडिया में जाते ही उसका सामना यहाँ पे हो जाता है स्पाइडरमैन 2099 से। अब यहाँ पे पवित्र प्रभाकर भले यहाँ माइल्स को ना मिला हो, लेकिन स्पाइडरमैन 2099 मिल जाता है, जहाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है ये स्पाइडरमैन 2099, बिकॉज जो स्पाइडरमैन 2099 है उसके पास वेनम और स्पाइडरमैन दोनों की ही पावर्स हैं। हाँ, बेसिकली इसको स्पाइडरमैन और वेनम का मिक्सचर बोल सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है यहाँ पे माइल्स मोरालेस के लिए ऑब्जर्व करना। अब यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई से ही देखने को पता चल रहा है कि यहाँ माइल्स मोरालेस इंडिया में है। तो हो सकता है इन दोनों की लड़ाई के बीच में ही यहाँ पे पवित्र प्रभाकर का स्पाइडरमैन यहाँ पे आ जाए, एंड वो उनको शायद उनसे प्रोबेबली लड़ाई करे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम इन दोनों की लड़ाई, और यहाँ पे लड़ाई में जो यहाँ पे पवित्र प्रभाकर की एक बहुत बड़ी रेफरेंस मिला कि स्पाइडरमैन 2099 की वॉच पे 9228 लिखा हुआ है, और पवित्र प्रभाकर भी उसी डायमेंशन का स्पाइडरमैन है। तो वो देखते हैं कि मतलब कितना सही होता हूँ मैं और कितना गलत होता हूँ। आपको ये ट्रेलर ब्रेकडाउन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अरे भाई लाइट बंद हो गई, भाई लाइट बंद हो गई यार।